मरने के बाद भोजन कराने से अच्छा है, मरने के बाद गंगा ले जाने से अच्छा है। जीते जी गंगा नहवा लाओ, जीते जी प्रेम की वाणी बोल लो, जीते जी भोजन करा दो, जीते जी सत्कर्म कर लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद कोई कुछ करेगा। इसलिए पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब सत्कर्म करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे धर्म के काम कर लो, अच्छे से अच्छा काम कर लो। और जब शरीर नहीं चले और तुम्हारे घर में नहीं चले तो किसी से कुछ मत बोलो, बस अपने चुप रहकर भगवान का भजन करो, 2 रोटी खाओ, घर में बैठो, भगवान का नाम लो, इसके सिवा कहीं नहीं करना। जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब कुछ कर लो। कुबेरेश्वर धाम भी आना है तो आ जाओ, बद्रीनाथ जाना है चले जाओ, रामेश्वर जाना है, जगन्नाथ जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, मथुरा जाना, काशी जाना, कांची जाना, तुम्हारे जहां जाना है वहां चले जाओ। जब तक शरीर चले खूब जाओ, मना नहीं। और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक जो करना है कर लो। इसके बाद में साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये केवल एक कथा कहानी नहीं, ये अपन सब की कहानी है। जी कहीं नहीं धरा, चाहे हम हो चाहे तुम हो, शिव महापुराण किसी एक की नहीं, ये शमशान में रहने वाले देव अधिदेव महादेव की है। पूरी शमशान की चर्चा है कि कैसा जीवन निकलेगा। अंत समय आपका हो चाहे हमारा हो, जाना सबको है। अब हमें लग रहा है कि हमारे, भगवान विष्णु कहते हैं दक्ष प्रजापति तुमको लग रहा है कि शंकर तुम्हारे दामाद है, शंकर तुम्हारे जमाई हैं, पर जब देवताओं की श्रृंखला में अगर आपने उनको गिना है तो देवताओं के लिए देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी था। भगवान विष्णु ने कहा दक्ष प्रजापति आपसे गलती हो गई, शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए इसका भोग तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु से दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने आपको तो बुलाया है ना यज्ञ में, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है ना यज्ञ में। जब आप यज्ञ में आए हो और आपको सम्मान मिल रहा है, आपको आदर मिल रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है तो आप लो। आज के जमाने में आदर सत्कार सम्मान, कोई एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले वो अपने वालों को छांट लेती है कि किस किस को देना है। एक संस्था अगर सम्मान कर रही है तो पहले अपने वालों को छांटती है कि किस किस को सम्मान देना है। जो हमको डोनेशन देता रहता होगा, जो हमको आदर देता रहता होगा, जो हमको बार बार फोन लगाता रहता होगा, जो हमको भैया जी कहता रहता होगा, सम्मान पहले उसको मिलना चाहिए। तो पहले अपने वालों को छांटते हैं कि इनको सम्मान दिलाओ, इनको सम्मान दिलाओ। जिसने कार्य किया, जिसने आगे बढ़कर कर्म पर कर्म किया, लोग उसको सम्मान नहीं देते, फोन पर सम्मान देते हैं कि इसने कितने फोन हमें लगा, हमारे आगे पीछे डोल रहा है कि नहीं डोल रहा, हमारा आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे आगे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमको बार बार पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा, हमारे कहने पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। सत्कार उसका करा जाता है। कोई हर किसी का सत्कार हो जाएगा? कोई भी संस्था होगी सबसे पहले आदर सम्मान सत्कार उसी का करेगी जो उनसे जुड़ा होगा। भले आपने दुनिया भर का काम कर दिया, आपने दुनिया भर का दान कर दिया, पुण्य कर दिया, सत्कर्म कर दिया, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार नहीं होने वाला। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से करें, आपका तो आदर हो रहा है ना, मैंने आपको तो आमंत्रित करा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपको बुलाया गया है, आपका आदर हो रहा है। अगर आपका आदर हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, आपका सत्कार हो रहा है तो आप बैठो यहां पर सिंहासन पर। भगवान विष्णु कहते हैं दुनिया की रीत बस यही तकलीफ दे जाती है कि एक व्यक्ति को जिसको आदर सम्मान सत्कार मिलता है वो खुद भी बस मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, बता नहीं पाता कि साहब उसका सम्मान होना था, उसका आदर होना था, उसका सत्कार होना था, वो सत्कार के लायक था, उसको बुलाना था, उसको आमंत्रित करना था। आपको तो अपना मिल गया ना। भगवान विष्णु कह रहे यही तो दुख है। दिक्कत तो यहीं खड़ी हुई ना। और नहीं महाराज, भगवान विष्णु तो बस मौन होकर बैठ गए, मंच पर बिठा दिया, आदर कर दिया, सम्मान कर दिया। उसको भी मालूम है कि उसको नहीं बुलाया, उसका आदर नहीं हुआ,
पर इनका आदर हो गया इसलिए इनको मौन, और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं आपका तो सम्मान हो रहा है, आपका आदर हो रहा है, आपको सत्कार मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आप चुप होकर बैठेंगे। भगवान विष्णु बैठ तो गए और भगवान विष्णु के हृदय में यह बात सुहा ही नहीं। थोड़ी देर इंतजार करा, बाट जोई, प्रतीक्षा करी। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती माता आई उस यज्ञशाला के पास, भगवान विष्णु ने माता को नमन करा, प्रणाम करा और भगवान विष्णु चल दिए। भगवान विष्णु ठहरे नहीं है। जहां पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानीय व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का अगर उपहास हो रहा है, उसके लिए खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसके लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वहां कभी मत बैठना। भगवान विष्णु भी उठकर चले गए थे। भगवान विष्णु भी नहीं ठहरे। भगवान विष्णु जैसे ही उठकर गए तो भगवान ब्रह्मदेव ने देखा तो भगवान नारायण से पूछा, प्रभु कहां जा रहे हो? कहा यहां शंकर भगवान का अपमान हो रहा है, शिव जी के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, भगवान शंकर के लिए ताने दिए जा रहे हैं, मैं सुन नहीं सकता। क्योंकि शिव निंदा केवल मैंने एक बार सुनी थी। देव ऋषि नारद ने मेरे पास में आकर कहा था कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने जीता है। जब शंकर की निंदा मैंने सुनी तो मुझे घोड़े का मुंह लगा था और देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था। आज फिर अगर शंकर की निंदा सुन लूंगा तो फिर पशु का मुख लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, सुनने वाला, ये दोनों का जन्म जानवर का होता है, पशु का होता है। ये कोई साधारण फिर मनुष्य के रूप में जन्म नहीं ले सकते। जो तुमको शिव की निंदा करता दिख जाए, जो शंकर की निंदा करता दिख जाए, जो कह दे कि शंकर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, शंकर पर तिल्ली चढ़ाने से क्या होगा, शंकर का ऐसा करने से क्या होगा, जो बार बार तुम्हें शंकर की निंदा करता हो, समझ लेना कि इसका जन्म अगला या तो किसी स्वान का होगा, या बंदर का होगा, या फिर घोड़े या गधे का होगा। इसका जन्म निश्चित है। जब भगवान विष्णु ने केवल जरा सी निंदा सुनी थी कि कामदेव को मैंने जीता, शंकर जी नहीं जीते, इतनी सी बात मेरे भगवान नारायण ने सुन ली थी, तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार लेना पड़ा था जरा सा। और देवऋषि नारद ने निंदा कर दी तो बंदर का मुंह लगाना पड़ा, बंदर का मुंह लगा। शिव निंदा हम सुन नहीं सकते, शंकर की निंदा हम कर नहीं सकते। देखो साहब, शिव महापुराण सुनते हैं, आपको अच्छा लगे आप सुनो, नहीं अच्छा लगे जाओ, पर हम निंदा नहीं सुन सकते, हमसे सहन नहीं हो सकती। हम शिव निंदा नहीं सुनते। यहां तक आप लोग कुबेरेश्वर धाम में आए हो, सवेरे से आप लोग घूम रहे होगे, किसी ने एक पॉलीथीन कहीं पटक दी होगी, एक कागज किसी ने कहीं पटक दिया होगा, बिस्कुट का पुड़ा किसी ने कहीं पटक दिया होगा। एक भी कार्यकर्ता आपके पास आकर बोला कि आपने ये क्यों पटका? बताइए, बोला? ना तो कार्यकर्ता आपके पास जाकर बोला, ना कार्यकर्ता हमारे पास आकर बोला कि गुरुजी उसने वो सामान वहाँ फेंक दिया, या सामान ऐसा कर दिया, या यूं कर दिया। क्योंकि यहाँ से शिव महापुराण की कथा अगर बाँचते हैं तो अपने खुद पर भी अमल करते हैं कि जो आ रहा है वो शंकर का भगत है, उसकी निंदा ना तो हम सुनेंगे ना करेंगे, इसलिए हमें सुनना भी नहीं। अपना कार्य दोषी पर ज़्यादा लगाओ, झाड़ू लगवाओ, पर उनके जाने के बाद भले झाड़ू लगा लो, कचरा उठा लो, पर ध्यान देना कि निंदा नहीं सुनेंगे। भगवत शंकर की कथा सुनने आने वाला, चाहे शंकर की कथा सुनकर जाने वाला, चाहे शंकर की कथा का वाचक हो चाहे श्रोता हो, निंदा नहीं चाहिए। आप जाओ, वो चले जाए, उसके बाद उठा लीजिए, संभाल लीजिए। भोजन करो, चाहे खिचड़ी प्रसाद खाओ, चाहे शाम का भोजन करो, उसके बाद वहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि थाली मांझ कर जाओ, फिर भी यहाँ से कहते हैं कि अपनी थाली अपनी प्लेट मांझो, पर किसी को नहीं मालूम रहता, छोड़ जाते हैं। उसके बाद भी कार्यकर्ता कर नहीं कहते साहब की प्लेट छोड़कर चले गए, वो बर्तन छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, निंदा होना ही नहीं। छोड़ गए ना, आप मांझिए, सेवा करिए। दूसरे बहुत सारे आए हैं, ये भी तो यहाँ साफ कर कर जाएंगे, तो घर जाकर हो सकता है इनका भी दरिद्र, इनका भी दुख साफ हो जाएगा। टेंशन मत लेना, चलने देना, चिंता ना करिएगा, पर निंदा नहीं होना।
निंदा नहीं होना। हाँ, कल एक किसी माता का मंगल सूत्र यहाँ गिर गया था। वो मंगल सूत्र जब शाम को हम घूमने के लिए निकले हैं, शाम के समय कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के लिए जा रहे हैं, उस समय पर प्राप्त हुआ है। जिस माता का है वो अपना डिजाइन बताकर, क्योंकि मंगल सूत्र भी भारी है, अपनी डिजाइन बताकर वो यहाँ से ले जा। कल वाली कथा में, इससे पहले वाली का नहीं, जिसका भी है, और अगर वो सुन रही हो और यहाँ से चली गई हो और उसके कोई पहचान वाले सुन रहे हो तो वो सूचना दे दे। कल अगर वो यहाँ आई थी, ऐसी सूचना मिली है कि कल वो रेलवे स्टेशन पर भी उसकी आंख में आंसू थे और कहकर गई है कि कुबेरेश्वर महादेव मुझे नया दिलाएंगे। तो नया की जगह पुराना ही ले जा रही। तो जिसका भी, और ये कथा अगर आप तक पहुंच रही है तो चिंता मत करना, बाबा कुबेरेश्वर के यहाँ बस उसका डिजाइन बताकर आप ले जा सकते हो। ठीक है, उसके डिजाइन बताना पड़ेगा। निंदा नहीं होना। और हम आपसे भी कहेंगे, आप कभी भी कुबेरेश्वर धाम में आए या ना आए, आप शंकर की कथा आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कोई आपको एक मैसेज भी अगर निंदा का डालता है तो आप किसी की भी निंदा का, हम तो कहते हैं शिव कथा का अगर निंदा का भी डालता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए तुरंत। ज्यादा है तो उस ग्रुप से बाहर हो जाइए कि हमें इनके बीच में नहीं रहना। वो पूछे क्यों साहब बाहर क्यों हो गए, हम निंदा नहीं सुन सकते, हम निंदा नहीं कर सकते, ना तो हम बोलेंगे ना हम सुनेंगे। हम क्यों सुने? जब भगवान विष्णु की दशा बिगड़ गई तो अपनी क्या लगती है, क्या लगती है? शनि महाराज का एक पांव थोड़ा सा टेढ़ा है, मालूम है आपको? बोलो तो, मालूम है ना? शनि महाराज का एक पांव टेढ़ा है, पांव से लंगड़े हो गए थे। कारण क्या हुआ था? किसी ने कहा उनको श्राप लग गया था, उन्होंने अपनी माता को लात मार दी थी, माता ने श्राप दे दिया था। कोई कहे उनको श्राप लगा था, पर सही अगर शनि महाराज की कथा आपने सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है कि शनि महाराज भगवान ब्रह्मदेव के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास में जब ब्रह्मदेव उनको ज्ञान उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जल का स्मरण कराया है, भगवान विष्णु ने जल बनाया है, मैं उस किनारे पर निवास करता हूं, और भगवान शंकर ने इस भूमंडल का निर्माण करा। कैलाश अधिपति शंकर इस भूमंडल के देव अधिदेव महादेव हैं। इतने में शनि महाराज को आ गया क्रोध। शनि महाराज को क्रोध आ गया और शनि महाराज ने कहा कौन शिव, कौन शिव? वो शंकर जो कैलाश पर्वत पर सांप लपेट के बैठते हैं, वो तो खुद मुझसे भय खाते हैं, वो तो खुद मुझसे डरते हैं। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मदेव के सामने निंदा कर दी। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिरा, लग गया। जिस पांव से चलकर आया है निंदा करने के लिए, वही पांव में तकलीफ इसके हो जाए। और अहंकार में आकर अपनी माता को लात मार दी थी और माता ने श्राप दे दिया। ये सब उसी के कर्म से तो हुआ है, सब उसी के कर्म से हुआ। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। जिस समय गुरु द्रोणाचार्य का अंतिम समय था और गुरु द्रोणाचार्य को जब मृत्यु की सैया पर पड़े हुए देखा, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य जब प्राणों को त्याग दिया, मृत्यु की सैया पर जब चले गए, अंतिम बिंदु गुरु द्रोणाचार्य का हो, अंतिम बिंदु। तब श्री वेदव्यास जी महाराज वहां आए। श्री वेदव्यास जी और वेदव्यास जी महाराज आए
और श्री वेद व्यास जी महाराज ने आकर जब उस युद्ध के मैदान में देखा कि गुरु द्रोणाचार्य तो मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, मर चुके, सारी कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई, सब भाग गए, क्योंकि एक बड़ा प्रबल वीर गुरु द्रोणाचार्य के प्राण चले गए। बड़े प्रबलता में मृत्यु की सैया के करीब में जब गुरु द्रोणाचार्य को लगने वाले बाण सम्मुख में थे और गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख में जब मृत्यु सैया नजदीक में थी, तब श्री वेद व्यास जी महाराज उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और वेद व्यास जी महाराज को देखा तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमन करा। आज अर्जुन ने अपने मन के संशय को वेद व्यास जी के सामने कहा। वसुदेव कृष्ण इतने बड़े योद्धा हैं, वसुदेव कृष्ण इतने बड़े वीर हैं, वसुदेव कृष्ण इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर, द्वारका के राजा हैं, पर मुझे इनकी एक बात समझ में नहीं आई। अर्जुन ने वेद व्यास जी से कहा, क्या बात समझ में नहीं आई? अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं मुझसे कि प्रतिदिन जब तू युद्ध के मैदान में जाए उससे पहले शंकर का स्मरण कर कर, शंकर का अभिषेक कर कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, उनका पार्थिव पूजन कर कर फिर तू जाना। अब बताओ, जब भगवान कृष्ण मेरे साथ में है, द्वारका का नाथ मेरे साथ में है, मेरे साथ में अगर कृष्ण है तो मेरी तो हार वैसे ही नहीं होना चाहिए। फिर भगवान को क्या पड़ा था कि शंकर का अनुमोदन करवाना है, शंकर का अभिषेक करवाना है, शिव का पूजन करवाना है, शंकर का अनुमोदन करवाना है, शंकर का स्मरण करवाना है। उनको क्या पड़ा था? बहुत ध्यान देना महाराज, 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो सही है कि गलत है? 12 महीने आती है, श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। कभी किसी ने आपको बताया था? सत्य बोलो, ईमानदारी की बात। किसी ने कहा था कि श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, इस दिन अभिषेक करना, अनुष्ठान करना? हाँ, ये जरूर ब्राह्मण बोलेंगे कि सोमवार का अभिषेक करेंगे, श्रावण महीने में अभिषेक करेंगे, पर यह नहीं कहा कि शिवरात्रि आएगी तो इसमें अभिषेक करेंगे। श्रावण के महीने में शिवरात्रि आई, उसका अभिषेक आपने करा, उसका स्मरण आपने करा, उसका जो फल मिला, ये पर्चों में बहुत सारों में लिखा है कि हमको ये प्राप्त हो गया, हमको वो प्राप्त हो गया। अर्थात आप शंकर का अभिषेक पूजन अर्चना कर रहे हो तो भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि प्रतिदिन युद्ध के मैदान में जाने से पहले तू अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर। एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। पहले भी एक बार कथा में कहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो, उसका आप, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ हो। क्या पड़ा हो? आंवला, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए, शिव का स्मरण। कौन से जल से करना है? आंवले के जल से। और अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं।
वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती, वो भी उसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। महाराज, कार्तिक का महीना है, आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करें, आंवले के वृक्ष के नीचे आप जड़ का पूजन करें, अर्चना करें। आपका करा गया आंवले के वृक्ष की जड़ का पूजन स्मरण, या पीपल की जड़ का पूजन स्मरण, या बेलपत्री के जड़ का पूजन स्मरण खाली नहीं जाएगा। कार्तिक महीने में किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। आप लोग जो दान कर रहे हैं कुबेरेश्वर महादेव की इस पावन धरा के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, वृद्धाश्रम के लिए या गौशाला के लिए, आपका किया गया दान खाली नहीं जा सकता। भजन भी खाली नहीं जाएगा। दान नहीं कर सकते तो भजन करो। पहले भी कहा धन से बड़ा दान दूसरा है भगवान के नाम का दान। किसका दान है? श्री शिव। फिर से तुम वही हो गए। अरे साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दान है नाम का। इस व्यासपीठ से हम आपको नाम दान दे रहे हैं। आप घर जाते जाते इस नाम को दुनिया को दान देते जाओ। कोई ऑटो वाले से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऑटो में भी उसके बैठो जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, नहीं तो नहीं जाऊंगा, जा। बस वाले बस भरे तो उनसे भी कह दो गाड़ी में जब चढ़ूं, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले तो चढ़ूं, नहीं चढ़ूं। पहले तो कितना कितना जब छोरियां मायके जाती थी, माताएं जब अपना अपना घर जाती थी तो सिर पे पल्लू लेके, पहले तो टांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी, और बेचारी माता वह घोड़ा का भी पांव पड़ लेती थी। बोलो सही है कि गलत? वह घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़ के फिर चढ़ती थी गाड़ी के ऊपर कि दादा हमारे मायके जा रहे हैं हम। पांव पड़े, आए तो पांव पड़े, नहीं इतनी बड़ी लोहा की अटैची फिर उतारती थी वह पांव के नीचे धरी हुई। घोड़ा गाड़ी का भी पांव पड़े तो तुम भले मत पांव पड़ो, बस का नेम, ट्रैक्टर का नेम, ऑटो का। तुम तो बस एक काम करो, गाड़ी में उसी की बैठूं जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करे। दीपावली की बधाई देने जाओ किसी के घर पर, हैप्पी दिवाली बाद में कहना, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम मंत्र का दान दे रहे हैं, हम मंत्र प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं तुमको, ले लो। मिठाई बाद में खाएंगे, हैप्पी दिवाली बाद में मनाएंगे, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी से मिलने जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं से आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालूम पड़ जाएगा ये अपनी कंपनी का है कि नहीं है। ब्रांड देखी जाए, ब्रांड कौन सी है। किस कंपनी का माल है। एक बल्ब भी गड़बड़ हो तो बल्ब पे भी लगा रहता है कंपनी का। अभी तो एक बार हमने देखा था तो वो कपड़ा, भले दुनिया का लोग कितनी कंपनी का कपड़ा पहन ले, नी साहब हम तो ब्रांड का पहने, नी साहब हम तो रेमंड का पहने, नी साहब हम तो ओजवाल का पहने, नी साहब हम तो ये पहने, पर आखिरी में इसके जो कपड़ा उड़ाया जाए कफन का, वो की ब्रांड कौन सी रहे। तो पहले जाने से पहले लिख के जाना कि मेरे को इस कंपनी का ही उड़ाना, नहीं तो भूत बन के सताऊंगा। अगर मेरे को बिगर कंपनी का, मैं कंपनी का पहनूं, जूता पहनूं कंपनी का, बेल्ट पहनूं कंपनी का, शर्ट पहनूं कंपनी का, चश्मा लगाऊं कंपनी का, और अच्छी सी अच्छी कंपनी का चाउमीन खाऊं, अच्छी सी अच्छी कंपनी के होटल में जाऊं, तो मरूं तो कफन भी कंपनी का होना चाहिए, बिगर कंपनी का। कौन देखेगा कंपनी का आज के समय में। तो कई दुकान वाले ऐसे हैं, अब हमको तो मालूम ही नहीं था। इंदौर में एक बार हम गए तो वहाँ पाटनीपुरा चौराहे से उधर जा रहे थे, क्या बोलते राजवाड़ा के लिए, बहुत सारी दुकानें थी। हमको क्या मालूम था कि यहाँ शमशान का सामान मिले। तो वह आकाश हमारे साथ में रहता है, तो उसको हमने कहा, जब पानी की बोतल लिया, वहाँ किराना की दुकान पे थी, अब वो पानी की बोतल लेने गया तो वो दुकान वाला बोले, औरत का बांधू कि आदमी का बांधू, लेडीज का कि जेंट्स का। तो आकाश बोला पानी बांधो, नहीं वो तो मैं दे दूंगा, लोटा ही देना है, लोटा देना।
मतलब बस आज का समय इतना विचित्र, तुम तो पहले तो ढूंढना पड़ता था, बांस वहां से लाओ ने घास वहां से लाओ, तो एक ही दुकान पे पहुंच जाओ, सब बंदा बंदाया मिल जाए, ले जा और पूछ लिए, फिर बाद में पूछ भी ले, देखो 5-6 आदमी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 4 उठाने वाला, 1 रोने वाला, 1 हंडी वाला, तो उसका क्या चार्ज, तो कि 500 रुपया पर मेंबर, ठीक है। बहुत विचित्र जमाना, क्या करें महाराज। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, आपकी भक्ति, आपका विश्वास प्रबल, भरोसा दृढ़ी, नाम जाप करते रहो, कलयुग केवल नाम धारा। तुलसीदास जी ने यहां राम नहीं लिखा है, नाम लिखा है, नाम जपो। महाराज जितना नाम का स्मरण करोगे, दोगे, उतना प्राप्त होगा, जितना दोगे। आज अर्जुन ने कह दिया मुझे कुछ पूछना है, भगवान वेदव्यास जी ने बोला क्या क्या पूछना है, बोलो। बस मुझे एक बात पूछना है कि मेरे को समझ में नहीं आया कि भगवान कृष्ण मुझसे अभिषेक क्यों करवाते हैं, और कहते हैं युद्ध के मैदान में आने से पहले अभिषेक कर, पूजन कर, अर्चना कर, शिव जी पे जल चढ़ा, उसके बाद मेरे साथ में चल। मेरे राम जी महाराज लंका की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने अभिषेक करा। बोलो करा कि नहीं करा, जम के तो बोलो करा ना। भगवान कृष्ण के यहां 16,108 रानियां, 16,108 रानियां, और भगवान कृष्ण, भगवान देव अधिदेव महादेव का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे, अभिषेक कितना। शिवार्चना करो, तो वेदव्यास जी ने कहा तुम करके जाते हो, हाँ करके जाते हो। अगर तुम अभिषेक कर कर जाते हो, तुम अर्चना कर कर जाते हो, तुम पूजन कर कर जाते हो, शंकर का अभिषेक रात को करा, चाहे दिन में करा, चाहे सुबह करा, चाहे शाम को करा, शंकर की आराधना तुमने 24 घंटे में शंकर को जब याद करा, एक बात याद रखना, अगर 1 लोटा पानी आप शिव जी को चढ़ाकर अपने कार्य के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे आगे आगे शंकर चलेगा, ये पक्का है। वेदव्यास जी ने कहा शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है, शंकर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मालूम है। वो कैसे? वेदव्यास जी ने कहा तुम जब युद्ध करने जाते हो तो तुम्हें शंकर नजर नहीं आए कभी भी, कभी शिव दिखे तुमको? शंकर कभी नजर आए आपको? महाराज आए हैं। मैं जब युद्ध के मैदान में युद्ध करने जाता हूं, मेरा रथ भगवान कृष्ण जब दौड़ाते हैं एक त्रिशूल लेकर, अदृश्य सा, नजर ही नहीं आता ऐसा, बस जटा दिखती है, त्रिशूल दिखता है, कोई मेरे रथ के आगे खड़ा होकर युद्ध लड़ता दिखता है, समझ में नहीं आता वो कौन होता है। वेदव्यास जी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे वीर वीर योद्धाओं को कृष्ण, हे अर्जुन सुनो, तुम नहीं मार सकते थे, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं थी कि तुम मार दो, वो तो तुम्हारे रथ के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो हनुमान नहीं शंकर का एक अवतार है, इसलिए शिव तुम्हारे सामने चलता था तुम्हारे युद्ध में विजय दिलाने के लिए, तुम्हें युद्ध में विजय दिलाने के लिए शंकर तुम्हारे साथ में चलते हैं, शिव तुम्हारे साथ में। एक बात आपसे कहेंगे, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, इंटरव्यू देने जाओ, परीक्षा देने जाओ, इस कुबेरेश्वर महादेव की धारा का स्मरण कर कर, शंकर का स्मरण कर कर, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें काली मिर्च पीसकर शंकर को चढ़ाकर, फिर 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर, उसके बाद जाओ,
3 महीने बाद इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरी नौकरी लग गई, इसी भूमि पर दिखोगे कि मेरे एग्जाम में पास हो गया, इसी भूमि पर दिखोगे कि बाबा ने मेरे पर कृपा करी है, मुझे बुलाया है, यहाँ वापिस बुलाया है। आप करो प्रयोग। ये इसमें बहुत सारे पत्र हैं महाराज, हम किस किस के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। हम के बाँचें, किस किस से बुलवाएं, ढेर पत्र लगा हुआ है। पिताजी साथ में थे गुरुदेव, मेरी बेटी ने निवेदन करा था बाबा से और बाबा ने उसकी सुन ली। कहीं खड़े होंगे, वो भी बैठे होंगे, बाबा ने उनकी सुन ली। इसलिए हम धोख लगाने आए, प्रणाम करने आए। कृपालु है वो, दया का साथ करिए। बाबा ने इतनी कृपा करी है कि भले आप पत्र नहीं लिखे हैं, पर विश्वास है मेरा मेरे बाबा पर कि वो करुणा करता रहा है। पर मन और मसान कभी नहीं भरा था। एक चीज मांगी थी, वो मिल गई, फिर विचार करा बाबा का, फिर वापिस पशुपति व्रत कर लूं, दूसरी मिल जाए। बाबा ने कहा ठीक है, कर ले। मना नहीं, फिर भी वो तैयार, कोई बात ना, मांग लो। वो तो है ही, उसका नाम ही शंभु है, शंकर भोला महाराज। शिव महापुराण की कथा जन जन तक, हृदय तक पहुंची है। ये बाबा की कृपा से पहुंची। अगर विश्वास है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, अर्जुन सामने जो त्रिशूल लेकर चलता है अड़भंगा सा दिखता है, नजर ही नहीं आता, केवल एक जटा जूट नजर आती है, वो कोई दूसरा नहीं, जिसका तू अभिषेक कर कर पूजन कर कर तू जाता है ना अर्जुन, वही शंकर तेरे सामने खड़ा मिलता है। कौन? वही। एक बात आपसे भी कहेंगे, विश्वास लेकर जाओगे ना उस भगवान शंकर के दरवाजे पर, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो ना होता। अभी इतने पत्र पड़े हैं, इन पत्रों में एक माताजी ने लिखा है कि मेरे पिताजी को गले में कैंसर हो गया है, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब, कि मुंह से खून ही खून निकल रहा था। रेणु मिश्रा भोपाल से हैं, कहाँ बैठी हैं? रेणु जी मिश्रा भोपाल से हैं, जिन्होंने ये पत्र लिखा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। रेणु जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है, कहीं दिख रही हैं क्या? नहीं है? रेणु जी मिश्रा, इन्होंने पत्र लिखा है कि पिताजी को कैंसर हो गया था, जिसकी 3 महीने पहले स्थिति बहुत खराब थी, मुंह से खून निकलता था, आवाज़ निकलना बंद हो गई थी, ऑपरेशन करने का डॉक्टर सब हो गई बात। रेणु मिश्रा ने पत्र लिखा है, सब जगह से हार गए, तब आखिरी में हमारी सोसाइटी में सोनल बहन मिली, उनको मैंने अपनी सारी समस्या कही, तो उन्होंने कहा कि सियोर वाले महाराज कि पंचामृत शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। ये उस समय की बात है जब पंचामृत कथा थी, 5 जजमान बने थे। ठीक है, पंचामृत शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसको सुनो। फिर कथा सुनी, कथा सुनने के बाद उपाय करा, आज मेरे पिताजी की आवाज़ भी निकल रही और खून बहना भी बंद हो गया और आराम लगना प्रारंभ हो गया। रेणु जी मिश्रा भोपाल से हैं, ये विश्वास है आपका। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है महाराज,